रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं। उसमें से पहली कथा है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चला। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया तथा घोषणा करवा दी कि कोई भी अन्य पूजा न करे, केवल सभी लोग मेरी ही पूजा करें तथा कोई भी यज्ञ कर्म न करे। इस आज्ञा के बाद यज्ञ, वेद, पठन पाठन, उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म का नाश हो गया। तब इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थिति कहती कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग सकता हूँ और न ही मैं युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिर्राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिवदनामि रक्षेमा चलमाचल। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। रक्षाबंधन की दूसरी कथा। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक ने भी रक्षाबंधन का मान रखा था। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया था। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायता के लिए जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागों ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्के मैत्री सूत्र में बांध दिया। एक और राखी की कथा है श्री कृष्ण भगवान और द्रौपदी की। एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी तथा खून की धारा बह निकली। उसी समय तत्काल द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया और फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया था। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महिमा का प्रतिपादन करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। एक बार राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरा करके स्वर्ग पर अधिपत्य का प्रयास किया। इससे इंद्र डर गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा का निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और वामन अवतार में राजा बलि के पास गए और भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उनको 3 पग जमीन देने का वचन दिया। भगवान विष्णु ने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। यह देखकर राजा बलि समझ गए कि यह वामन व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। भगवान ने पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि को वर मांगने के लिए कहा और भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक में रहने को कहा। तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आप मुझसे वर मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या मैं जो मांगूंगा आप वह मुझे देंगे? भगवान विष्णु ने बलि को आश्वस्त किया। तब बलि राजा ने उन्हें पाताल लोक का पहरेदार बनने के लिए कहा।
वचन में बंधे भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पहरेदार बनकर रहने लगे। इससे माता लक्ष्मी बेहद विचलित हो गईं। माता लक्ष्मी ने नारद जी से उपाय पूछा तो नारद जी ने कहा कि आप बलि राजा को अपना भाई बना लें। तब माता लक्ष्मी ने एक साधारण महिला का रूप धारण किया, राजा बलि के पास गई और उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं है। इससे बलि राजा ने उन्हें अपनी धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया। माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और रक्षा का वचन लिया। जब बलि राजा दक्षिणा देने लगे तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भाई भी बना लिया और साथ में भगवान विष्णु को भी अपने दिए हुए वचन से मुक्त करा लिया।